नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 की तीनों सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं, जिसमें से 2 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, उनके निधन के कारण सीट खाली हुई है, और 1 विधायक बीजेपी के थे, उनके निधन होने के कारण सीट खाली हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब सीट खाली होती है तो चुनाव आयोग को चुनाव कराना पड़ता है 6 महीने के भीतर। कभी कभी लेट भी हो जाता है और कभी कभी 6 महीने के काफी अंदर भी चुनाव हो जाता है। कहने का मतलब होता है, जब भी चुनाव होगा, पंचायत का हो या फिर विधानसभा का, लोकसभा का हो, तो 6 महीने के अंदर कराने का नियम है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। जैसे आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि सुधाकर सिंह का निधन सबसे पहले हुआ। समाजवादी पार्टी से घोसी के विधायक थे और 2023 में घोसी में उपचुनाव हुआ था, क्योंकि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से 18,000 वोटों से जीते थे। फिर जब सपा की सरकार नहीं बनी तो वे चले गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, एमएलसी बना करके। विधायकी का लेकिन चुनाव उनको लड़ाया गया था। विधायकी का चुनाव जहां सपा से 18,000 वोटों से जीते थे, वहीं पर बीजेपी से 42,000 वोटों से सुधाकर सिंह ने उनको हरा दिया था। तो सुधाकर सिंह का निधन हो गया। इस सीट पर चुनाव होने वाला है। अब इस सीट पर चुनाव होने वाला है तो आप सभी साथियों को पता है कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, कब चुनाव होगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कौन जीतेगा आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि घोसी की लोकसभा सीट अभी जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने भयंकर वोटों से जीती थी। विधानसभा घोसी में भी समाजवादी पार्टी ने, चाहे 22 का चुनाव हो चाहे 2023 में उपचुनाव हो, तो भयानक वोटों से जीत गई थी समाजवादी पार्टी दोनों बार। तो आप लोग बताइए भैया कि अब की बार कौन जीतेगा। वहीं पर दोस्तों, बरेली जिले की एक विधानसभा सीट है फरीदपुर। फरीदपुर में इतिहास रहा था कि लगातार 2 बार कोई विधायक नहीं बना। इतिहास पलट भी जाता है। जैसे कहीं कहीं पर कहते हैं हमारी सीट पर 1 बार से दोबारा कोई नहीं बनता, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से तिबारा भी लोग बनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से फरीदपुर से विधायक बने प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल। दोस्तों, फरीदपुर सीट विधानसभा की जो है वो सीट है, सुरक्षित सीट है, और इस सीट पर 2200-2500 वोट से चुनाव जीते थे। तो यहां पर समाजवादी पार्टी विजय सिंह को चुनाव लड़ा सकती है। विजय सिंह सुरक्षित सीट, दलित बिरादरी से आते हैं। तो इस सीट को लेकर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सपा जीतेगी कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं पर एक सीट है दुग्धी विधानसभा। दोस्तों, दुग्धी विधानसभा में विजय सिंह गौड़ का निधन हुआ। भी आप लोगों ने देखा होगा, इनका निधन जो हुआ, 8 बार विधायक रहे, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। और उत्तर प्रदेश में 2 एसटी विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा सीटें हैं। तो इन्हीं गौड़ जी के कारण उत्तर प्रदेश में 2 एसटी की सीट मिली, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी एसटी की सीट को लाने के लिए। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, ये भी उपचुनाव ही जीते थे। ये उपचुनाव कहां जीते थे? दुग्धी विधानसभा सोनभद्र में है। सोनभद्र रॉबर्टसनगंज लोकसभा में आती है, और रॉबर्टसनगंज में समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता था लोकसभा का, आपको याद होगा। और अब इस दुग्धी विधानसभा सीट पर दोस्तों 8 बार जब ये विधायक रहे, अलग अलग पार्टियों से उपचुनाव जीता, लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव हुआ। दोस्तों, तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनका नाम है विजय सिंह गौड़। तो अब 2027 से पहले 3 सीटों पर सेमीफाइनल बताया जा रहा है कि भैया 3 सीटों पर सेमीफाइनल। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है भैया, एकदम साफ बता दें, मैं सेमीफाइनल और मिड फाइनल नहीं मानता हूं। बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं भाजपा उपचुनाव से पहले जीत लेती है, उपचुनाव हो जीत लेती है। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले आजमगढ़ में चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी आजमगढ़ लोकसभा हार गई थी ना, लेकिन जब मेन चुनाव हुआ तो सपा जीत गई। अब इन 3 सीटों में समाजवादी पार्टी की स्थिति तो हर जगह सही है, लेकिन भाजपा से उपचुनाव जीतना कितना कठिन है। और सत्ताधारी पार्टी का चुनाव माना जाता है। योगी की सरकार में तो बुलडोजर चलावा दिया जाता है विपक्षी पार्टियों के ऊपर। योगी की सरकार में तो कई जगहों पर प्रचार नहीं करने दिया जाता है, कई जगहों पर वोट ही नहीं डालने दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जैसे अब लोग पूछ रहे भैया चुनाव कब होगा।
अप्रैल मई महीना में। अप्रैल मई महीना का मतलब क्या है, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव है, उसी के साथ में करवाया जा दिया जाएगा। वो 6 महीने का कोई नियम उस तरह नहीं होता है, कराना होता है तो चुनाव आयोग इकट्ठा ही घोषित करता है उपचुनाव। 10-20 सीटें हो जाती है तभी घोषित करता है। तो दोस्तों 2 अप्रैल मई में चुनाव होगा और मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा, मऊ की घोसी सीट है, सोनभद्र की दुग्धी, बरेली की फरीदपुर। और यहां पर बताया जा रहा है कि फरीदपुर में बीजेपी का फायदा मिल सकता है। बीजेपी के विधायक का निधन हुआ है, तो बीजेपी के विधायक का जब निधन हुआ है तो बीजेपी उन्हीं के परिवार से टिकट देगी। बीजेपी को सहानुभूति का लाभ मिल सकता है, फरीदपुर में ऐसा बताया जा रहा है। घोसी में समाजवादी पार्टी को सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। घोसी में 42,000 वोटों से चुनाव जीते थे, तो घोसी में सहानुभूति का लाभ। दुग्धी सीट पर आदिवासी राजनीति का केंद्र रही है दोस्तों। आदिवासी राजनीति में विजय सिंह गौड़ की बहुत अच्छी पकड़ रही है, तो यहां पर समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। फरीदपुर चेंज की सीट रही है, लगातार 2 बार कोई नहीं जीता, लेकिन इन्होंने जो हारे, जो भी जिनका निधन हुआ, उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था, जीता भी था। 2027 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, तो इस सेमीफाइनल को ही अगर आप माने, हम तो सेमीफाइनल नहीं मानते हैं। बताइए समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, भाजपा को कितनी सीट मिल सकती है। नमस्कार।